गुड इवनिंग, बैठ जाइए। सब सब खत्म हो गया बच्चों। खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन लगाइए, उस पर चर्चा होगी अभी थोड़ी देर बाद। कहां तक क्वेश्चन हो चुका है? अब आप लोग के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा। शाम का टाइम था ना, सब बच्चे डबल डबल लेके खत्म कर दिए। चलिए, बच्चियों की संख्या कम है, इनको मिल सकता है केवल। चलिए देखिए, कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? टाइप 14 कराना है, लेकिन 3 क्वेश्चन तो बता देना उसको भी। देख लीजिए, 111 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कर लिया आप लोगों ने? मैंने कराया था कि नहीं? नहीं कराए थे ना, तो करिए करिए, फिर मैं करा दे रहा हूं। राम अपने समय में 25% की कमी जबकि दूरी में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर ले तो बताइए उसकी चाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चाल बराबर होता है d/t। सही है। देखिए, डिस्टेंस 25% कम हो रहा है, 25% कम, माइनस में दिखा लीजिए, तो ये हो गया आपका -1/4 का फिगर। मतलब दूरी में, अच्छा समय है, समय 25% कम हो रहा है, तो समय में 25% की कमी या 1/4 की कमी, बात क्या है? बराबर है। आया समझ में? 25% का मतलब होता है 100 में 25 की कमी। आया समझ में? तो फ्रैक्शन इसका बनता है 25/100 का, तो 1/4 आएगा। तो 25% की कमी बोलिए टाइम में, या 1/4 की कमी बोलिए टाइम में, बात क्या है? बराबर है। फिर बोला है दूरी में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। 33 सही 1/3% का मतलब 100/3% होता है। मतलब 100 में 100/3 की वृद्धि, तो 100/3% का मतलब फ्रैक्शन में फिगर क्या होगा? 100/3/100, यानी कि 1/3 की वृद्धि। सही है। तो देखिए, सब कुछ नया नया उठा के यहां रखिएगा। डिस्टेंस आपकी पुरानी वाली 3 थी, नई वाली क्या हो जाएगी? 4, तो इसका फ्रैक्शन होगा 4/3, पूरा रखेंगे। टाइम आपका पुराना वाला 4 था, तो अब हो जाएगा 3, तो टाइम रखेंगे 3/4। तो बताइए कितना आया? 16/9 आया। चाल में वृद्धि हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा। वृद्धि है कितने की? 7 की, साफ साफ दिखाई दे रहा 7 की वृद्धि। 7 की वृद्धि किस पर? 9 पर। तो चाल में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 7 की वृद्धि 9 पे और गुणे 100। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9 प्रतिशत बच्चों, 7 का गुणा हो जाएगा तो 77 सही 7/9% आपका रिजल्ट आ जाएगा। परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो जल्दी कर पाएंगे आप, आराम से कर लेंगे। आई बात समझ में? ऐसे कर लेंगे, सही रहेगा आपके लिए। आप रेशियो पे भी रख सकते हैं, लेकिन फाइनली वहां भी कैलकुलेशन है, तो क्यों ना सीधा रख लें। फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है 16/9 का। ये नया है फिगर किसका? चाल का। तो चाल का ये फ्रैक्शन है 16/9। तो पुरानी चाल 9, नई चाल 16। चाल में वृद्धि कितनी? 7 की। कितने पे? 9 पे। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट होगा बताइएगा? 7/9 गुणे 100। क्लियर है सारे बच्चों को? आ गया समझ में? चलिए, अब इसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन। कमल अपने समय में 10% की वृद्धि कर दे तथा दूरी में 20% की कमी कर दे, तो बताइए उसकी चाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सेम है क्वेश्चन। तो देखिए, ये परसेंटेज का फिगर आसान है, सब 100 से रिलेट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? d/t। समय में 10% की वृद्धि तो टाइम हो गया 110, और दूरी में 20% की कमी तो दूरी हो गई 80। डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, ऐसा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा। जब परसेंटेज का फिगर इजी है, आसान है, तो सीधे रखिए 80/100 और 110/100। 100 से 100 कट जाता है,
इसलिए ऐसे फिगर में यहां 100 लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये भी 100 से रिलेट हुआ है और ये भी 100 से रिलेट हुआ है, तो यहां रखने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 8/11। पुरानी चाल 11, नई चाल 8। क्या हुआ है? 3 की कमी हुई है। तो चाल में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा? 3 की कमी कितने पे? 11 पे, गुणे 100 कितना आएगा? 27 सही 3/11%। आप जानते हैं 1/11 का मतलब 9 सही 1/11 होता है, 3 का गुणा हो जाएगा तो 27 सही 3/11% आ जाएगा। ये सब परसेंटेज में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अनिल जाइए मिठाइयाँ देखिए कितना कुल मैनेज्ड है, गिनिए उसको कितने लोगों को बढ़ जाएगा, फिर स्लिप लिख के देना पड़ेगा किसको किसको मिठाई नहीं मिली। ठीक है, जाइए काम करिए। क्वेश्चन किसी बच्चे को बैठा दीजिए, क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे वो। यूपीएसआई वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए कैसे चेंज होगा। मार्जिन थोड़ा नीचे कर दीजिए, उसका नीचे कर देंगे तो ये होगा कि कभी वो नहीं होगा। देखिए कितना समझदार बच्चा है, बस इतना नीचे कर दीजिए फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चे को। चलिए ठीक है, हो गया ये। जाइए देखिए व्यवस्था करिए, फिर बच्चों को सिग्नेचर भी करके देना पड़ेगा। सब खत्म हो गया। चलिए देखिए अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 113। करण अपनी चाल में 16 सही 2/3% की वृद्धि करता है, जबकि समय में 6 सही 2/3% की कमी कर लेता है। तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो D इक्वल टू क्या होता है? S इंटू टी। क्या हुआ है? चाल में 16 सही 2/3% की वृद्धि। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6, यानी कि 1/6 की वृद्धि भी कह सकते हैं। परसेंटेज में अगर आप बोलते हैं 16 सही 2/3% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन में आप कह सकते हैं 1/6 की वृद्धि। दोनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों चीजें सेम है, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बोला गया है टाइम में 6 सही 2/3% की क्या हुई है? कमी। तो 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। तो 6 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/15 होता है। तो आप चाहे इतने की कमी दिखाइए या इतने की कमी दिखाइए, बात क्या है? बराबर है। आइए, चाल पुरानी वाली 6 है, नई वाली 7 हो जाएगी, तो 7/6 लिख देंगे। समय आपका पुराना वाला 15 है, नया वाला 14 हो जाएगा, तो 14/15 लिख देंगे। कटने वाली चीज कटेगी 3 और ये कितना? 7, तो आएगा 49/45। कितने की वृद्धि? 4 की वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो दूरी में वृद्धि प्रतिशत लिखेंगे। दूरी में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा? 4/45 गुणे 100 कितना? 8 सही 8/9%। ये आपका दूरी में वृद्धि आ गई। परसेंटेज का सब पैटर्न है क्या? x + y + xy/100 से हाँ कर सकते हैं, बहुत फायदा रहेगा अगर उससे करेंगे तो। सही है क्या? अच्छा x + y नहीं, फायदा नहीं रहेगा, जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम होगी आपको। फ्रैक्शन ऐसा दिया है ना 50/3 20/3। हाँ ये भी ठीक है, 50/3 20/3 करके करेंगे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत आसान है, ओरल ही है। आइए, हो गया। उसमें भी लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पेन उसके लिए तो चलाना ही पड़ेगा। आइए 114। एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। यदि उसकी चाल को 33 सही 1/3% से कम कर दिया जाए। ठाकुर साहब को जरा, ठाकुर साहब को बुलाइए, किसी को, एनर को। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक बड़ा वाला जनरेटर चालू हो गया है और इसमें
करियर कोचिंग और हम दोनों लोग पार्टनर है 50-50% के। अब लेकिन आपके बैच में वो चालू नहीं होगा क्योंकि उनकी क्लासेस नहीं चलती, ठीक है। तो सुनिए, एक काम करना है, चौहान सर से बात कराइए ठाकुर साहब की, और मैंने उनसे कहा था कि हमें छोटा वाला जनरेटर शाम में दे दीजिएगा 5 बजे से, ठीक है। तो 5 बजे से छोटा जनरेटर चालू करा के एसी चलवा दीजिए आप, एसी चल जाएगी, छोटा चालू करवा दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद होली तक सब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। अभी 2-4 दिन में सही होना था लेकिन नहीं हो पाई, अब जनरेटर चलाना ही पड़ेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। आइए देखिए क्या बड़ा वाला तो एसी क्यों नहीं चल रही है? हाँ, फिर तो क्लास नहीं चल रही है क्या? मूर्खी है क्या? दिमाग इन लोगों को पता नहीं कहां रहता, समझ में नहीं आता। जब बड़ा जनरेटर चल रहा है तो क्या, जब ये कह रहे हैं जब क्लास चलेगी तब एसी चलेगा, क्लास नहीं चल रही है क्या? अजीब, क्या बताया जाए। अब एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। एक तो 10-15 मिनट पहले इसी बैच का एक बच्चा मूड खराब कर दिया हमारे, इस तरीके से कह रहा है कि सर आप तो हमको 1 हफ्ते से परेशान कर दिए, मेरा आई कार्ड दे, ये कर दिए, वो मन के उसको बुला के पीटे। कौन है? आप ही है ना? इस तरह से बोला जाता है बदतमीज कहीं के। 15 मिनट से मैं डिस्टर्ब हूं तुम्हारी वजह से। अरे गधा, करा तो दिया था उसी दिन, तुम्हारी गलती है ना, तुमने चेक किया था। मूर्ख कहीं के, चालू हो चुका था, तुम्हारा काम था ना चेक करना उसको, मैंने तो चालू करवा दिया था। देखिए फिर ये पागलपन कर रहा है, पागल है ही मूर्ख कहीं का। चलिए देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन है। बात करने का तरीका सीखिए आप लोग, टीचर से कैसे बात किया जाता है। वो रिक्वेस्ट नहीं था जिस तरह से आप बात कर रहे थे। चुप गधा कहीं का, मूड खराब हो रहा है अभी हमारा, फर्जी कुछ हम बोल देंगे, बच्चा है अभी, हर्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, हम बोलना नहीं चाहते लेकिन डिस्टर्ब है। देखिए हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन हम डिस्टर्ब हैं अभी, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। चलिए आगे, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो मैं भी तो हो सकता हूँ बच्चों, मैं इंसान ही तो हूँ, जानवर तो हूँ नहीं। चलिए आगे देखिए, एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, यदि उसकी, बुरा ना मानिएगा हमने कह दिया ऐसे ही, ठीक है। आगे देखिएगा, एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, यदि उसकी चाल को 33.3% से कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले 2 घंटे का समय लग रहा था, अब चाल कम हुई है तो निश्चित रूप से समय ज्यादा लगेगा। इस 90 का कोई यूज है? नहीं है। आई बात समझ में? 90 का कोई यूज नहीं, नाराज मत होइएगा। देखिए आगे देखिएगा, 33 सही, 1/3% का मतलब क्या? 1/3। चलिए देखिएगा, तो जो स्पीड है आपकी वो क्या हो रही है? 3 से 2 हो रही है, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा आपका? 2 से 3 होगा। पहले समय 2 लगता था, अब समय क्या लगेगा? 3 लगेगा। यही पूछा गया है ना, 2 बराबर किसके? 2 घंटे के, तो 3 बराबर किसके? 3 घंटे के। ये आपका आंसर है। कर लिया रेशियो से आपने? क्यों? कुछ बच्चों ने किया होगा, पुरानी वाली चाल निकाला होगा, पुरानी चाल निकालने के बाद उसको कम करके नई चाल निकाला होगा, फिर उसमें भाग देकर समय निकाला होगा। कितने लोग ऐसा किए थे? ईमानदारी से हाथ उठाइए। दोनों तरीके से किए थे, ठीक है। ऐसे कर लिया करिएगा, वो भी तरीका ठीक है आपका, जो दिमाग में आ जाए वही बेस्ट है। ना करने से अच्छा है जो दिमाग में आ रहा है उससे लगाओ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में समय बर्बाद हो जाता है। जैसे लग रहा है एक बार में लगा लीजिए क्वेश्चन, वो भी सिंपल वे होता है लगाने का, एक बार में लग सकता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला मैंने? पुरानी चाल निकालिए, नई चाल निकालिए, दूरी पता है, तुरंत नई चाल से भाग दे दीजिए, नया समय आ जाएगा और यही आएगा वो टाइम। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसके बाद देखिएगा टाइप 14। टाइप 14 देख लीजिए, नया टाइप शुरू हो गया। टाइप 14
एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस मालगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखिए कुछ चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। एक और शीट हमको दे दीजिए, ठीक है, लाइन ऐसे मोड़ के दे दीजिए मालगाड़ी बना के। चलिए इसमें क्या होता है, चलिए देखिएगा, शीट पुरानी है क्या बहुत ज्यादा, पिछले अच्छा लॉकडाउन में, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा बैग से नई शीट भी नहीं लिया, कितना ईमानदार है। देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, समझिएगा। प्लेटफॉर्म की बात पहले छोड़कर जैसे मान लेते हैं ये कोई स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, रेलगाड़ी इसको पार कर रही है। तो रेलगाड़ी के पार करने की बात कैसे होती है, अभी रेलगाड़ी इनको टच कर रही है, आई बात समझ में, ये स्थिति है। अभी ये रेलगाड़ी का इंजन मान लिया, ये रेलगाड़ी का क्या है, इंजन है, अभी इंजन इनको टच कर रहा है। जब इंजन एकदम आगे निकल जाएगा और आखिरी डिब्बा इनको टच करेगा तो ये स्थिति होगी पार करने की, इस स्थिति को कहते हैं पार करना। तो इसमें इस स्टूडेंट को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इस व्यक्ति के मोटाई से कि कोई मतलब नहीं है, ये कितना चौड़ा है ये बच्चा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस रेलगाड़ी के सापेक्ष इनकी मोटाई जो है ये दिखाई दे रहा है, ये कमर की मोटाई हो गई, ये क्या मानी जा रही है, नगण्य मानी जा रही है। रेलगाड़ी की ये स्थिति है, इंजन इस बच्चे को टच कर रहा है, पार कब होगा, कब बोला जाएगा रेलगाड़ी ने इस बच्चे को पार कर लिया है, जब आखिरी डिब्बा इस बच्चे को टच करेगा, इस स्थिति में बोला जाएगा इस रेलगाड़ी ने इस बच्चे को क्या कर लिया, पार कर लिया। आ रही बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। तो देखिए इस बच्चे को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आप खुद देख लीजिए, बच्चा इधर है और ये रेलगाड़ी पार करते हुए एकदम आखिरी डिब्बा इसके टच में आ गया, इस स्थिति को बोलते हैं रेलगाड़ी ने इस बच्चे को क्या किया, पार किया। और इस बच्चे को पार करने में रेलगाड़ी को केवल और केवल स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है बच्चा एक स्थान पे रुका हुआ है या स्टेशन पे खड़ा है या कहीं भी खड़ा है, ठीक है, और रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। बच्चा भी इधर जा रहा है और रेलगाड़ी भी इसको टच किया, इधर से इस तरह से दोनों पार हो रहे हैं, दोनों में चाल है, तो भी रेलगाड़ी इस बच्चे को पार करने में क्या करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आई बात समझ में। बच्चा चाहे रेलगाड़ी के विपरीत जा रहा है, ये विपरीत बोला जाएगा, ये दिशा क्या है, विपरीत है। आ रही बात समझ में, ये दिशा क्या है, विपरीत। बच्चा इधर जा रहा है, रेलगाड़ी इधर, ये दिशा क्या है, विपरीत है। चाहे बच्चा विपरीत जा रहा हो किसी चाल से, चाहे समान दिशा में जा रहा हो, ऐसे देखिए बच्चा भी जा रहा है इधर से और रेलगाड़ी भी तेजी से अब ये भी चल रहा है और ये आगे निकल गई, तो चाहे समान दिशा में बच्चा चल रहा है और रेलगाड़ी चल रहे हैं दोनों, या विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं, आपका जब भी पार करने की बात आएगी बच्चे को, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। बच्चों में और किस किस को शामिल किया जा सकता है, खंबा, पेड़, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, गधा, घोड़ा, सब के सब क्या है, पॉइंट, हाथी, सबका सब क्या माना जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब तक कि उसकी चौड़ाई ना दे, जब तक कि उसकी चौड़ाई ना दे तब तक उसको क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। अगर कह देगा कि बस 340 बचा हुआ है, 340, और बच्चे कितने हैं, हो मैनेज कर लेंगे आप लोग, और उसमें पेड़े भी तो रखे हैं, वो तो हो जाएगा उसमें, अच्छा हाँ इसमें मैनेज कर लीजिए। तो पिछली बार भी कम पड़ गया था ना, लास्ट बैच है ना, क्या करें, कल मंगवा दूंगा तो फिर कल ही बंटवाऊं क्या, अब आपकी जिम्मेदारी होगी, शेयर करके आप लोग खा लेंगे, ठीक है, खा लेंगे, पर्याप्त है बच्चों। पेड़ा अलग से बंटवा दीजिएगा, ठीक है, उसको सबके बेंचेस पे अलग अलग दे, 3-3 रखते जाइए, 3 नहीं, कितने ही ऐसे बेंच होंगे, हाँ कैलकुलेशन करिए बच्चों जल्दी जल्दी, कितने बेंच है इस तरीके से। कोल्ड ड्रिंक सही बताइए,
कोल्ड ड्रिंक। चलिए, ये बहन की शादी हुई थी, उसी की मिठाई आप लोगों को खिलाई जा रही है। ठीक है, बहुत दिन से आप लोग की ये डिमांड थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने दिन से नहीं खिला पाया आप लोगों को, लेट हो गया और लेट के साथ खत्म भी हो गया। चलिए, चिल्लाइए नहीं बच्चों। तो आप ला के यहाँ सारी मिठाइयाँ यहाँ रखिए, जितना है पहले बटे, फिर उसके बाद लड्डू भी बढ़ जाएगा बैच में। ठीक है, किसी दिन, अब किसी दिन वो कब आएगा चलिए, ले आइए। चलिए, हाँ आइए, चलिए अब देखिए, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इस सबको नोट लिखते चलते हैं। ये स्थिति है, मान लिया ये खंबा हो गया, रेलगाड़ी का इंजन है, लास्ट बोगी है इसका ये। ठीक, जब ये स्थिति हो जाएगी, इंजन यहां आ गया, लास्ट बोगी यहां इसके टच में आ गया, यही खंबा है, तो बोला जाएगा कि इस रेलगाड़ी ने इस खंबे को पार कर लिया। खंबा मान लिया ये है, खंबे की चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ दे दिया एक आध मीटर तो फिर कहानी बदलती है, जनरली देता नहीं है। तो इसको माना जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा ये बोला जाए, जैसे खंबा हुआ, लड़का हुआ, कोई पक्षी बैठा है पेड़ पे वो हुआ। ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो नगण्य है रेलगाड़ी के सापेक्ष या नहीं दी गई है, तो उस सबको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो लिखिएगा, किसी खंबे या किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करने में रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दुबे जी, एसी चल गया? क्यों? अनिल चलाएगा। कौन कनेक्शन काटा गया है क्या? यहां से इधर आइए ठाकुर साहब। क्यों कनेक्शन 5 बजे काट दिया गया है क्या? इधर आइए, सुनाई नहीं दे रहा। हमको सुन नहीं पाया आप, मतलब हम सुन नहीं पाया, आप बताइए क्या कह रहे हैं? पैनल से गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, ये पहले हमें बता दिए होते तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, हमें सूचना रहनी चाहिए ना, क्या है क्या नहीं है। चलिए सुनिए, कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आने के कारण अभी एसी नहीं चल रही। सुनिए ध्यान से। तो बच्चों, इसमें एक केस और जुड़ता है। अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है और रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही, तो रेलगाड़ी में भी चाल है और व्यक्ति में भी चाल है। चाहे विपरीत दिशा में चलते हुए पार करे या समान दिशा में चलते हुए पार करे, वो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। लिख दीजिए, यदि रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को विपरीत दिशा में या समान दिशा में चलते हुए पार करे, तो भी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो भी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्लियर है? सुन लीजिएगा। अब बात आती है रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पार करने की। अगली बात आती है रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पार करने की। जैसे ये हो गई रेलगाड़ी, इसको हटा दें बच्चों। क्लियर हो गया फिगर? जैसे अब देखिए, ये हो गया प्लेटफॉर्म, सही है, और ये प्लेटफॉर्म हो गया।
प्लेटफॉर्म हो गया। रेलगाड़ी इसको पार करना चाहती है तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म के एक सिरे को इसका इंजन टच करेगा कि नहीं, प्लेटफॉर्म में तो गति आएगी कि नहीं, प्लेटफॉर्म की स्पीड कहां से होगी, प्लेटफॉर्म तो क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है बच्चों, ये स्थिर रहेगा, तो इंजन इसको टच कर रहा है, इसमें स्पीड है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इंजन यहां चला गया और लास्ट डिब्बा इसके एक दूसरे सिरे को टच कर रहा है, तो ये बोला जाएगा कि इस स्थिति में इस रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को क्या किया, पार कर दिया। तो अब बताइए, ये रेलगाड़ी है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय कर रही है। देखिए पूरी लंबाई तो ये तय होगी ही, आई बात समझ में। मान लिया इसकी लंबाई है 25 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई है 20 मीटर, तो पूरी 25 मीटर तो ये चलेगी ही चलेगी, आई बात समझ में। उसके बाद ये इंजन निकल के यहां आएगा तो 20 मीटर और भी तो चली, बताइए, पूरी ये 25 मीटर तो चली ली, ये देखिए 25 मीटर ये पूरा चल ली, ये 25 मीटर पूरा चल ली, और साथ ही साथ उसका इंजन कहां चला गया, 20 मीटर आगे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो 25 मीटर ये और 20 मीटर ये, कुल कितनी दूरी तय होगी, 45 मीटर की। तो लिखिए, रेलगाड़ी यदि किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी यदि किसी पुल, पेड़ा भी लेते आइए यहीं पर, रेलगाड़ी यदि किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, सही है, हो गया। अब बात आती है दो ट्रेनों के पार करने की, ठीक है। अब ट्रेन रहेंगे बच्चों, ये भी इंजन और ये भी इंजन, ध्यान से देखिए, ये लास्ट बोगी और ये भी क्या है, लास्ट बोगी है। इसका दिशा क्या है, विपरीत दिशा। चाहे ये रुकी हो, एक ट्रेन चाहे रुकी हो या दोनों ट्रेनें चल रही हो, स्थितियां यही होंगी पार करने की। ध्यान से देखिए, ये विपरीत दिशा है, तो पार कैसे होता हुआ बोला जाएगा, ये पार करने की स्थिति हुई, लास्ट बोगी और ये लास्ट बोगी, इसका इंजन यहां, इसका इंजन यहां, ये T1 था, ये T2, अब ये T1 यहां, T2 यहां, सही है बच्चों। विपरीत दिशा में चलते हुए दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, ध्यान से देखिएगा, विपरीत दिशा में चलते हुए दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है। एक ट्रेन ये हुआ, इसमें भी कोई चाल है S1 और इसमें भी चाल क्या है S2, ध्यान से देखिए। पार करने की स्थिति क्या होगी, पहले इंजन से इंजन टच होगा, दोनों में चाल है, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट बोगी इनका टच होगा, तो इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पार कर लिया, सही है बच्चों। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्या किया, पार कर लिया। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को, समझिए ध्यान से देखिए। तो इसमें कितनी दूरी तय हो रही है, बताइए कितनी दूरी तय हो रही है टोटल, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय हो रही है। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। देख लीजिए ये पूरी लंबाई तय हुई कि नहीं, ये देखिए, लाइए पार कर दीजिए। ये मान लिया 15 मीटर की ट्रेन है और ये 10 मीटर की ट्रेन है, ठीक। पूरा ये इधर आएगी, ये इधर जाएगी, तो ये कितना आगे बढ़ी है, ध्यान से देखिए। इसकी लेंथ पूरी 15 है और इसकी क्या है 10 है, तो कुल कितनी दूरी तय हो गई पार करने में, बताइए। 10 और 15 25। तो दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे एक ट्रेन उसमें रुकी ही क्यों ना हो, दिशा विपरीत हो या दिशा समान हो, समान दिशा भी देख लीजिए। एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, पार करने का मतलब क्या, ये T1 है और ये T2 है, लास्ट बोगी ये लास्ट बोगी।
इंजन इंजन। चलिए ध्यान से देखिए, इंजन इंजन अभी टच कर रहा है, पार करने की बात आए कि दिशा समान है, दिशा समान, दोनों चल रही है या कोई एक रुकी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिशा समान है। ध्यान से देखिए, अभी चल रही है, ये मान लिया दिशा समान है, चल ही रही है, स्पीड है दोनों में, यही चीज समझना है। तो क्या होगा, ये ट्रेन लगातार आपकी पीछे रह जाएगी और इंजन इसका और इसका क्या होगा, आखिरी डिब्बा T2 यहां, T1 यहीं रह गया और ये लास्ट डिब्बा इसका इसके टच में आएगा। तो ये बोला जाएगा कि समान दिशा में चलते हुए एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्या कर दिया, पार कर दिया। पार करने की यही स्थिति आएगी, एक सिरा दूसरे सिरे से टच करेगा। अभी दोनों के इंजन टच कर रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये स्थिति है। अब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, ये देखिए एक आगे निकल गया, तो ये स्थिति क्या होगी, पार करने की होगी। तो पार करना है, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे दिशा कोई भी हो, चाहे दिशा कोई भी हो, अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करती हैं। लिख लीजिए, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे किसी भी दिशा में पार करें, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करती हैं। किसी को भी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, चाहे ये ट्रेन बोलिए चाहे ये ट्रेन बोलिए, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सही है, दोनों में से कोई भी इतनी ही दूरी तय करेगी। 15 और 10 25, ये भी 25 की दूरी तय कर रही है, या इसको बोलना है तो ये भी 25 की ही दूरी तय कर रही है। आई बात समझ में, ये भी 25 की दूरी तय कर रही है, तो इसकी भी दूरी क्या है, 25 की ही है। सही है, 25 25 50 मत कर दीजिएगा, ठीक। तो क्या लिखा आप लोगों ने, यूपीएसआई वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए, शीट किसकी है, ये आपकी। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे दिशा कोई भी हो, तो एक दूसरे की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती हैं। हो गया, चलिए अब आइए, हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सापेक्षिक चाल का सिस्टम वही रहेगा। आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन में सापेक्षिक चाल का सबसे ज्यादा महत्व है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे रिलेटिव स्पीड से ही होंगे, और रिलेटिव स्पीड क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलिए देखिए, टाइप 14 115, क्या कमेंट है सर? यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के 1.3 पैरा में दिया है कि वैकेंसी किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है, इसका क्या मतलब है? बाबू इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने हमेशा बचने के लिए इस तरीके की चीजें लिखती है, और आजकल सभी वैकेंसीज में इस तरह की चीजें लिखी जा सकती हैं कि किसी भी चरण में वैकेंसी रद्द की जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे वैकेंसी में कुछ गलत आ गया, कुछ उसमें सुधार करना है, तो पहले क्या था, ये लाइन ना लिखने के कारण सरकार बीच में कोई सुधार नहीं कर पाती थी। अब क्या है, ये लाइन लिख दिया सरकार ने, तो अब किसी भी चरण में कोई भी नियम बदल सकती है सरकार। यहां पर ये लिखने का मतलब ये हो गया, वैकेंसी रद्द करके कोई दूसरी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें सरकार जो भी भाई एडवर्टीजमेंट निकालेगी, ऐसा नहीं करेगी कि उसमें उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार का। तो एकदम किसी तरीके से आप चिंतित ना होइए कि सरकार इसीलिए लिखी है कि कैंसिल करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिल वैंसिल नहीं होगी वैकेंसी, सरकार अपने बचने के लिए लिखती है कि बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ये लाइन दिखाकर वो अपना बच जाए, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन में आजकल तो सभी कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो साफ लिख दे रहा है कि किसी भी समय नियम बदल सकते हैं, आजकल तो साफ मेंशन हो जा रहा है। और ये किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, ये सब मेंशन सरकार कर दे रही कि बाद में कोई हो अल्लाह ना मचाए, इसलिए ऐसा होता है। बाकी वैकेंसी होगी, फाइनल होगी, एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वैकेंसी रद्द होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आइए देखिए, टाइप 14 115। क्यों बच्चों, समझ में आई बात हमारी? जो यूपीएसआई वाली जो बात थी वो सब केवल फर्जी अफवाह है कि बच्चों के साथ अन्याय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैकेंसी निकाली गई है, वो फाइनल करने के लिए निकाली गई, होगी फाइनल। देखिए 115, एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस मालगाड़ी की चाल क्या होगी? अब आप हमको ये बता दीजिए
जनरेटर बंद। हमको ये बता दीजिए कि अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को एक ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी उस व्यक्ति को पार करने में? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। समझ में आ रहा है? कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये व्यक्ति हो गया प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसको पार करना है तो ट्रेन अभी इंजन इसका टच हो रहा है इससे, ये पार हो गया। सही है? आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? तो इसको कहते हैं पार करने की स्थिति। और इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना कि ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा ना बार बार। अंडरस्टूड है ना ये चीज? क्लियर है? तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी? 120 मीटर, समय 10, कितना? 12 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है। चलिए अब 116 देखिएगा सभी बच्चे, कराने नहीं जा रहा हूं, केवल बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी हो गई 100, चाल हो गई 30 गुणे 5 बटा 18, सेकंड में समय आ जाएगा 12 सेकंड। आ रहा है? ठीक है, हो जाएगा। यूपीएसआई वाले और आप लोग, यूपीएसआई की क्लास लाइव है इसलिए मैं बोल रहा हूं, हो जाएगा। चलिए 117, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? हो जाएगा। सही है? अब आइए 118, समझ में आ रहा है? आपको क्लियर है? डिस्टर्ब तो नहीं है? चलिए देखिए आगे देखिए। बच्चे हैं आप लोग, कभी कभी हम डांटते हैं तो फर्जी भी डांटते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है, तो कोई भी हर्ट नहीं होगा इससे। आजकल ऐसा खान पान बच्चों का हो गया है कि हर्ट जल्दी हो जाते हैं। चलिए एक 100 मीटर पहले के बच्चों को पीट दीजिए, जितना कुएं में उल्टा लटका दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बेत से मारिए, मतलब पूरा चमड़े उखड़ जाते थे, फिर भी बच्चों को कोई समस्या नहीं थी, खुशी खुशी पढ़ते थे। लेकिन आजकल तो बवाल हो जाए, मुकदमा हो जाए हमारे खिलाफ। चलिए देखिए एक 100 मीटर, वही पुराने दिन आ जाते ना बच्चों, तब तो मजा आ जाता, फिर तो निश्चित रूप से आप आईएएस बन जाते बड़े आराम से। चलिए देखिए एक 100 मीटर लंबी मालगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी प्रयाग स्टेशन पर लगे एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? हो जाएगा। छोटा है, मुझे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए टाइप 15 पे, आपको फेयर कॉपी पे करना है, लेकिन सीएल के क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस शीट नहीं है, सीएल के क्वेश्चन है, इसलिए फेयर कॉपी पे करेंगे। टाइप 15 पे आइए, 119 नंबर का सवाल है, लगाइए भाई। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है? तो टाइम ही चाहिए ना, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 और बटा में स्पीड 40 गुणे 5 बटा 18। सही है क्या? 60 है? ठीक है, 60 गुणे 5 बटा 18 कितना आ रहा है? 36 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी 36 सेकंड का समय लगाएगी। हर एक बच्चा देखिए, हो गया। चलिए आप अनिल 2-4 लोगों को बुला के इस साइड से देना शुरू करिए, ठीक है? क्यों, आप लोग शेयर कर लेंगे कि जिसको बाकी सिग्नेचर करवा दें? हाँ सिग्नेचर करवा दें, कल दे दें आप लोगों को? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सिग्नेचर सबके लिए, तो इसको हटवा दें, अभी कल ही बंटवाएं।
हो नहीं पाएगा इतने में। क्यों बाबू, एडजस्ट कर लेंगे? एडजस्ट करेंगे कि एडजस्ट करेंगे? हाँ, एडजस्ट, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट। चलिए आगे देखिएगा। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का। हो गया? 120 पे आइए। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो बच्चों दूरी बराबर क्या? चाल गुणे समय। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है प्लस पुल की लंबाई बराबर चाल हो गई इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 गुणे 5/18 गुणे 55। चलिए ये दूरी हो गई आपकी और ये चाल गुणे समय का फिगर हो गया। तो पुल की लंबाई बताइए कितनी? 350 मीटर। ये हो गया। फटाफट शारिक सर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट, एक लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कराइए, सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। इस साइड के बच्चों को छोड़ रहा हूं अभी मैं। क्या? चलिए क्या है? रुक जाइए। क्या है बच्चे? क्या करिए ना, रुक जाइए बस। आप लोग इतने में भी शेयर कर लीजिए, पीछे भी मिलके खा लीजिए, ठीक है? मिलके खा लीजिए बच्ची, आप लोग इतने में ही शेयर कर लीजिए, पीछे भी बच्चियों को दे ही दीजिए, इनकी संख्या कम है, ठीक है? क्या कोई नहीं शेयर करेगा ना? चलिए आप दे दीजिए, सिग्नेचर हो जाएगा कल और दूसरी मिठाई बंटवा देंगे हम। दे दीजिए सबको, इनको भी दीजिए, दीजिए इनको भी। चलिए सिंगल सिंगल ही लीजिएगा बच्चों, और जिसको ना मन करे बगल वाले को दे देगा। कई लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते ना, बगल वाले को दे दीजिएगा। आइए देखिए, अब है आपका 121 नंबर का सवाल। लीवोलन पे यूपीएसआई, आप लोग भी देखें। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? अब बताइए यहां पर क्या हो रहा है? दोनों ही स्थितियों में रेलगाड़ी की चाल बराबर है। तो जब चाल बराबर है तो आप जानते हैं कि दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। जानते हैं कि नहीं? ये बात सही है बच्चों? आप यहां डायरेक्ट ऐकिक नियम भी लगा सकते हैं, और नहीं तो d1/d2 बराबर t1/t2 लगाना है तो भी इससे आंसर आ जाएगा। किससे कर दें? ऐकिक नियम से कि d1/t1 बराबर, सॉरी d1/d2 बराबर t1/t2 से कर दें। किससे कर दें? दोनों से। ऐकिक, ऐकिक से डायरेक्ट हो जाएगा। 30 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है? 650 मीटर, 650। तो बच्चों देखिए ऐसे लिखेंगे, 650 मीटर की दूरी तय हो रही है 30 सेकंड में। तो 150 और 370 कितना हो गया? 520 मीटर की दूरी कितनी देर में तय होगी? 30/650 गुणे क्या? 520। बोलिए कितना? बोलिए। 24 सेकंड। चाल नियत है। चलिए चलिए बच्चों, अभी आपके साइड में भी एक एक पेड़ा आप लोग खा लीजिएगा आराम से, ठीक है? खत्म।
प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। बच्चे ज्यादा है नहीं, हो तो जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, आपका पैटर्न वही है, d1 अपॉन d2 बराबर t1 अपॉन t2। इससे भी ये लग जाएगा। आ रहा समझ में? बताइएगा आप लोग, क्लियर है ना? ये हो जाएगा इससे भी। अब 122 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 122, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? हो जाएगा। पुल को पार करना है तो सीधे दूरी जो तय करनी है दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर तय होगी। अब देखिएगा 123, 123, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, डू योरसेल्फ में डाल दे रहे हैं। 123 पे बाबू थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते जाइए। 123 पे आ चुके हैं हम लोग, सो गए थे क्या? चलिए 123, आइए 123 आते हैं। देखिए 500 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 500 मीटर 2 पैकेट रख लीजिएगा, घर भिजवाना था, माता जी बोली थी। चलिए 2 एक ही रख लीजिएगा, जाने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। 1-2 तो रख ही लीजिएगा, दुबे जी, दुबे जी 1-2 बचा लीजिएगा, ठीक है। चलिए और कितने लोगों को नहीं मिला भाई अभी? बस इतने ही लोग हैं। चले मिल जाएगा अभी। हो गया? बचा है क्या अभी? इधर दीजिए। आइए, हो तो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत बचेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर, 123 हो गया। अब आइए 124 पे, 124। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ओरल है, 1 सेकंड में हो जाता है। इसमें और एक और डिब्बा तो है इसका, है ना? उसको भी ले आइए, जिसको है ना यहाँ पर। हाँ हो जाएगा तो ठीक है, अभी तो बहुत बचा है इसका। चलिए अभी पेड़े का एक डिब्बा और रखा है मेरे ख्याल से अलग से, है ना? ठीक, चलिए हो गया लगता है बच्चों, मैनेज बढ़िया हुआ। हो गया? किसको नहीं मिला? सबको बच भी गया? क्या बात है, सब रख दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सब मैनेज हो गए। काफी मिठाइयाँ बची भी हैं, आप लोग तो खा ही रहे होंगे सुबह से, फिर खा लीजिए आप। ठीक हो गया? और जिसको 2 लेना है अब वो बताए। 2 वाले, 2 वाले कई सारे बच्चे हैं, जेन्युइनली बताइए किसको 2 चाहिए, हाथ उठाइए जिसका मन ना भरा हो। इन बच्चों को सिंगल पेड़ा दिलवाते जाइए, ठीक है? 2 क्या? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, हाँ बस हो गया। आइए मन करे लेते जाइए। क्या हुआ? हाँ बच्चे ले लेंगे, देते जाइएगा, हाथ से देंगे। चलिए आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है, हाथों में पसीना बहुत होता है बच्चों। चलिए आगे देखिए, हाथ में ही दीजिए बच्चों के जो लेना चाहते हो। आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है? आइए चलिए देखिए,
डिस्ट्रीब्यूट कर लें जिन बच्चों को करना है। बच्चियों आप लोगों को और चाहिए? किसी आपको चाहिए? इस बच्ची को भी दीजिए इधर। चलिए जिसको मन करे भाई वो लोग प्राप्त करें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बच्चे मिठाई नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल कराने जा रहा हूं। 124 नंबर। चलिए एक 124। मान लीजिए माना मार्कर चाहिए दूसरा। एसी का क्या हुआ? चलिए देखिए ध्यान से। हाँ 2 एसी चल रही, कहाँ की? दोनों एसी चल रही, काम नहीं करी। जाके चेक करिए, कुछ गड़बड़ी है एसी में, सही करिए। चलिए बच्चों देखिएगा, मार्कर भी चाहिए। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर x। देखिए पहली बार 800 मीटर लंबे पुल को पार किया गया है, तो कुल दूरी कितनी तय की गई होगी? 800 प्लस x मीटर की। समय कितना लगा? कितना? 100 सेकंड का समय लगा। अगली बार जो दूरी तय की गई होगी वो 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 400 प्लस x मीटर की दूरी तय की गई होगी। क्लियर है? अब देखिएगा समय कितना लगा है? 60 सेकंड। चाल तो दोनों के लिए बराबर है। चाल दोनों के लिए क्या है बच्चों? बराबर है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट यहां रिलेट कर सकते हैं हम इसको, दूरियों को किससे? समय से। चाल नियत है ना दोनों केस में, चाल तो बदलेगी नहीं, तो यहां डायरेक्ट आपका रिलेट हो सकता है ये दूरी किससे? समय से। अब देखिएगा यहां पर दूरियों का अंतर देखा जाए तो क्या है बच्चे? 400 मीटर है। और समय का अंतर देखा जाए तो क्या है? 40 सेकंड। तो क्या ये हम कह सकते हैं ये जो दूरी का अंतर है 400 मीटर, वो 40 सेकंड में तय हो रहा है? कह सकते हैं कि नहीं? जो दूरियों का जो डिफरेंस है 400 मीटर का, वो किससे कवर हो रहा है? 40 सेकंड में कवर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 40 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या क्या होगा? 400 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना बच्चे? 10 मीटर। बच्चे यहीं से चाल निकल आती है। 1 सेकंड में अगर ट्रेन 10 मीटर की दूरी तय कर रही है तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगी? बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितना बढ़िया सवाल है। चाल भी पूछता है और पूछता है रेलगाड़ी की लंबाई। तो सुनिए 100 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 1000 मीटर की दूरी तय होगी। और 100 सेकंड किस में लगा है? 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा है समय। तो पक्का रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 200। 100 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है? 1000 मीटर की। और 100 सेकंड में रेलगाड़ी ने क्या पार किया है? 800 मीटर लंबा पुल पार किया है। तो पक्का रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर हो गई। तो सीधे 1000 में से ये 800 घट जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 800 यानी कि 200 मीटर। ओरल है ये क्वेश्चन, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्लियर हो रहा है? बंद मत करिए मिश्रा जी, ओपन रखिए। सही है? क्या है?
चाल निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई, चाल कहाँ निकलेगी अभी? अच्छा ये जो चाल आई है, तो जब ये आ ही चुका है तो आगे 2 सेकंड का काम है, सीधा क्या है कैसे? हाँ तो उसमें आप वो ओरल कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। भाई D1 बटा में D2 बराबर T1 बटा में T2 का केस तो ये है ही, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको पेन उठाना पड़ेगा, विदाउट यूजिंग पेन करना है आपको। तो आप ओरल कर सकते हैं, दूरियों का अंतर देख लीजिए और समयों का अंतर देख लीजिए, उसी समय अंतराल पे उतनी दूरी तय होगी ट्रेन द्वारा। 40 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है ट्रेन द्वारा? 400 मीटर की दूरी तय हो रही है ट्रेन द्वारा, सही है? तो बताइए 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? क्या कितनी? 10 मीटर की। इसलिए 100 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 1000 की। तो 1000 की दूरी तय हो रही है, साफ दिख रहा है आपको 100 सेकंड में। तो 100 सेकंड में क्या पार हुआ था? 800 मीटर लंबा पुल पार हुआ था। तो पक्का रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 200। 800 वो 200 रेलगाड़ी की लंबाई। ऐसे कर लिया ओरल आप, सही है? दुबे जी एसी क्यों नहीं चल रही है? एसी गड़बड़ हो गई, कूलिंग नहीं कर रही। चलिए, अब इससे ज्यादा बच्चे होते पढ़ना ही पॉसिबल नहीं होता, बंद करना पड़ता क्लास। आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है ओरल। कौन बताएगा अगला क्वेश्चन ओरल? ठीक है, बहुत कम लोग हैं, पढ़ लीजिए फिर हाथ उठाइएगा। यूपीएसआई वाले भी ओरल करने की कोशिश करिए। यहां हमने एक्स इसलिए ले लिया ना बच्चों कि आपको समझ में आए कि ये केवल 800 दूरी नहीं तय हो रही है, 800 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई इतनी तय हो रही है। ये 400 दूरी नहीं तय हो रही है, 400 प्लस एक्स यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई भी इसमें शामिल है। यस, चार सौ का अगर यूज करना है तो 60 सेकंड में निकालिए। 60 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय होगी। रेलगाड़ी 60 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करेगी। 600 में 400 पुल की लंबाई, 200 क्या हो गई? रेलगाड़ी की लंबाई। यहां से भी निकालना है तो निकाल लेंगे। क्या है? दोनों अलग अलग है ना। 100 सेकंड में इसको पार कर रही है 800 मीटर लंबे पुल को, और 60 सेकंड में किसको पार कर रही है बताइए? 400 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। नहीं समझे? अब बताइए अगला क्वेश्चन कितने लोग ओरल रिप्लाई कर सकते हैं? बच्चियों में 2 बच्चियां केवल। आप कर सकते हैं। आप? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? इधर देखिए, क्यों नहीं हो पाएगा? क्या कह रहे हैं? आज नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए मैं बताता हूं कैसे नहीं होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तय करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। इसमें समय उसको कितना लग रहा है? 18 सेकंड। और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, तो इसमें भी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी 15 सेकंड। इन दोनों का अंतर क्या? 3 सेकंड। और इसका अंतर क्या? 42 मीटर। तो 42 मीटर की दूरी कितनी देर में तय हो रही है? 3 सेकंड में। तो 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय हो रही है। तो बताइएगा तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 42/3 यानी कि 14 मीटर की। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 14 मीटर प्रति सेकंड। सही है? रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या? 14 मीटर प्रति सेकंड होगा। हो गया? सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? मिठाई भी नहीं लिए हैं क्या नाराज होके? लिए हैं?
अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास आप ऐसे ही ले रहे थे ना, घर नहीं जाना था ना आपको? कब जाना है घर? कल चले जाएंगे। चलिए आइए, चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है? 126 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 124 125 किसको नहीं क्लियर हुआ? आने वाले समय में ये एक्स आप मत लिखिएगा, डायरेक्ट दूरियों का अंतर दिख जाएगा, उसमें रेलगाड़ी से रेलगाड़ी कट जाएगी। आई बात समझ में? दोनों में रेलगाड़ी है ना, दोनों पुलों को पार करने में रेलगाड़ी की दूरी तो ऐड हो ही रही है, तो जब अंतर लेंगे तो रेलगाड़ी से रेलगाड़ी क्या होगी? कटी जाएगी। तो सीधे आपका 162 और 120 का अंतर 42 आ जाता। ये दूरियों का ही अंतर है, रेलगाड़ी से रेलगाड़ी क्या हो गया है? कट गया है। तो 3 सेकंड में 42 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय होगी। 14 मीटर प्रति सेकंड ही क्या होगी? चाल होगी। ये आपका आंसर है। समझ में आया सबको? आइए अगले क्वेश्चन पे। 126। एक रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई में 8 और 13 का अनुपात है तो दोनों की लंबाइयां ज्ञात करनी है आपको। चलिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। श्योर है? हर एक बच्चा देखेगा और यूपीएसआई वाले भी ध्यान दे, समझ में सबको आ रहा होगा। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही है ना बच्चों? अभी दिखवाता हूं एसी में क्या प्रॉब्लम आई है। आइए चलिए, देखिएगा 126 डी इक्वल टू क्या है? एस इंटू टी होता है। स्पीड क्या है? 63 गुणे 5/18 कर देते हैं और गुणे क्या? 36। डिस्टेंस कितनी आ गई? 630 मीटर ना। इसी में क्या है? रेलगाड़ी भी है और प्लेटफॉर्म भी है। यही जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 630 मीटर, इसी में रेलगाड़ी की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है, दोनों है। तो कर लें बंटवारा। क्या क्या है? ट्रेन, प्लेट, सही है। रेशियो क्या है? क्या है? 8 और 13 का रेशियो है। यहां से ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई रेशियो में कितनी हो गई टोटल? 13 8 21 हो गई। और यही 21 बराबर बच्चों किसके? 630 मीटर के। तो 1 बराबर 30 मीटर के, 8 बराबर सीधा 30 का गुणा होगा 240 मीटर के, 13 बराबर 390 मीटर के। आ गया? ये ट्रेन की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। आ जाइए अब अगले टाइप पे। खा लीजिए बच्चों, आप खा लीजिए, नहीं खिला के जाएंगे आप लोगों को। खाना शुरू करिए। आइए, टाइप 16 सिंपल है, खाते रहिए आप लोग। खा नहीं रहे आप लोग? खा चुके हैं आप? कम पड़ गया क्या? चलिए, कम तो कई बच्चों को पड़ गया, इच्छा तो कई लोगों की थी, लेकिन सबको दिया नहीं जा सकता। एक जान ही रहे कि सब समाप्ति की ओर है। आइए देखिए, कर लेंगे 127। पढ़िए। ऊंचाहार एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वो कितने समय में पार करेगी? पार करने में लगा समय, तो दूरी बटा में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। दोनों में चालें हैं ना बच्चों? 127 टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी कितनी तय होगी? 180। रिलेटिव स्पीड क्या होगा बताइए? 20 माइनस 10 यानी कि 18 क्या सेकंड। ऐसे ही बच्चों 128 29 लगाइए, लग जाएगा। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, अभी मैं आता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का आउट ऑफ सिलेबस भी स्टार्ट करना है ना। हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है,
उसको कराकर फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आउट ऑफ सिलेबस। थोड़ा सा बाहर घूम लीजिएगा आप लोग, सफोकेशन बहुत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, एसी चल रही है कि नहीं। एसी तो चल रही है, कूलिंग क्यों नहीं हो रही है? मोड चेंज हो गया है क्या? पक्का मोड चेंज हुआ होगा इसका, कुछ ना कुछ मोड चेंज हुआ है। वो सेटिंग करने वाले कहाँ हैं वो लोग? तो वही सब तो करेंगे, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। क्या क्या है इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही, रिसेट कर दें? कुछ ना कुछ यहीं से प्रॉब्लम है, उनको बोलिए आके करें, सही करें। जा रहे हैं क्या आप लोग?